देखो बच्चा, मैथ में हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे, एवरेज पढ़ रहे थे, और उसके 2 वीडियो हमने आपको दे दिए। आज हमें तीसरा पढ़ना और क्वेश्चन नंबर 11-12 से पढ़ना है ना। 13 नंबर क्वेश्चन से हमें देखना है। तो देखो 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि A B C D E F G क्रमागत सम संख्याएं हैं। ठीक है, A B C D E F G, ठीक है, यहाँ तक ये क्रमागत सम संख्याएं हैं। आगे फिर बोल रहा है J K L M N, ठीक है, और देखो क्या कह रहा है, J K L M और N क्रमागत विषम संख्याएं हैं। सभी संख्याओं का औसत निकालें। तो इन सभी संख्याओं का हमें औसत निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेंगे औसत। और ऑप्शन इसके दिए हैं, ऑप्शन देखो किस तरीके से दिए हैं, वो भी आप चाहो तो लिख लो। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है 3A + n बटे 2। दूसरा ऑप्शन दिया है L + D बटे 2। तीसरा ऑप्शन दिया है A + B + M + n बटे 4। चौथा ऑप्शन दिया है J + C + n + G बटे 4। ठीक है, 4 ही ऑप्शन है। तो अगर हम ये क्रमागत सम संख्याएं हैं, ये सम संख्या है क्रमागत, ये विषम है, औसत निकालना है, तो पहले आप इसका औसत निकालें। तो अगर आप इसका औसत निकालेंगे तो कितनी दी गई है, 7 दी गई है ना। तो 7 दी गई है, तो औसत बीच वाला इसका होगा। औसत का मतलब ही होता है बीच वाला, ये हो सकता है। या फिर और अगर देखेंगे तो ऐसे भी निकालते थे हम, A + G बटे 2। तो जरूरत पड़ने के हिसाब से हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ देखा जाए तो इसका औसत अगर बीच वाला के हिसाब से सोचें तो औसत D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D। इसी तरीके से अगर इसमें अगर औसत देखें इसका, तो इसका औसत L हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका औसत क्या हो जाएगा, D, इसका औसत क्या हो जाएगा, L। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, देखो अगर हमें ये सम संख्याएं, ये विषम संख्याएं एक साथ औसत निकालना हो, तो औसत निकालने का मतलब ही क्या होता है, सबको एक साथ जोड़ो और जितना कुल संख्या है उससे भाग लगा दो। तो हमने क्या किया, हमने इस संख्या का औसत निकाल लिया। इतना जो सीरीज दी गई इसका औसत निकाल लिया, इसका भी औसत निकाल लिया। तो अभी तो केवल इसका औसत निकला है, इस सीरीज का, और इसमें यहाँ पे इस सीरीज का औसत L निकला है। अब जो औसत निकला है इन दोनों का औसत निकाल दो, L और D का, इसका औसत निकाल दो। तो L और D का जब औसत निकाल दोगे तो ओवरऑल दोनों सीरीजों का औसत निकल आ जाएगा। तो जब दोनों का आप औसत निकालेंगे तो मेन औसत जो निकल के आएगा हमारा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, दोनों सीरीज का, इसका औसत निकालेंगे तो L + D बटे 2 हो जाएगा। तो वो क्या औसत, ये जो औसत निकल के आया है वो इसका और इसका सम्मिलित रूप से निकल करके L + D बटे 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर B में सही है, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके अलावा और भी आप दिमाग लगाएं, ये तो और भी निकल सकते हैं, कई तरीके से औसत निकल सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शन के हिसाब से हमें चेक करना होगा। जैसे अगर आप इसको सबको जोड़ो एक साथ, ठीक है, और फिर ये कितने 7 हैं और इधर 5, 7 और 5 12 से भाग दें तो एक औसत ये निकलेगा। एक औसत इस तरीके से निकाल सकते हैं, इसको जोड़ो बट 2 से भाग लगाओ, फिर इसमें जोड़ो, इसको जोड़ो, 2 से भाग लगाओ, तो एक औसत ऐसे निकलेगा। फिर ओखा ओवरऑल निकालो। तो ऑप्शन के हिसाब से देखना होता है कि ऑप्शन में क्या किस हिसाब से मांग रहा है, तो वो तुम्हें दिमाग लगाना होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो नोट कर लें इस क्वेश्चन को, आगे फिर हम नया क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14, यदि क्रमागत, क्या कह रहा है, 14वां नंबर क्वेश्चन है, यदि 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत x है तो अगले से अगले 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत ज्ञात करें। ठीक है, देखो कह रहा है 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत x है। देखो 5 क्रमागत पूर्णांक, तो कोई भी 5 क्रमागत पूर्णांक हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये भी 5 क्रमागत पूर्णांक है, 2 3 4 5 6, ये भी 5 हो जाएंगे।
क्रमागत, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, दिया नहीं कि कौन से 5 क्रमागत पूर्णांक है। तो हम मान लो ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 क्रमागत पूर्णांक है, कुछ कोई भी हो सकते हैं, अपने हिसाब से हम इनको ले सकते हैं। लेकिन कह रहा है कि इन 5 क्रमागत जो पूर्णांक हैं इनका औसत जो है वो यक्स है। अच्छा, औसत बीच वाली चीज़ होती है ना, तो यक्स को बीच में रख दिए, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आए। तो 5 क्रमागत पूर्णांक है, यानी ये डॉट 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 5 हमने लाइन खींच ली। अब इनका औसत कितना है, यक्स है। इनका औसत कितना है, यक्स। अच्छा, फिर आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है तो अगले से अगले, अगले से अगले मतलब ये 5 हमने ले लिया है, 5 क्रमागत पूर्णांक ये हैं, लेकिन फिर कह रहा है अगले से अगले, यानी अगले फिर 5 और फिर उससे अगले 5, अगले से अगले 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत बताओ। तो अगले मतलब इससे अगले, ये फिर 5 क्रमागत पूर्णांक हो गए, फिर कह रहा है इससे भी अगले, ठीक है, इनका औसत बताना है। क्लियर, टोटल का हमें क्या बताना है, औसत, इसका औसत बताना है। कह रहा अगले से अगले 5 जो क्रमागत पूर्णांक है, ठीक है, इनका ओवरऑल तुम्हें औसत बताना है, क्योंकि अगर केवल इसका कह होता तो इसको तुम बता नहीं पाओगे, संख्या कहाँ पता है तुम्हें। तो अगले से अगले 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत बताना है। तो देखो कैसे बताएंगे, एक मिनट। अब एक चीज़ देखो आप लोग, जैसे हमने आपको बताया था कि ये क्रमागत पूर्णांक हैं, क्या ये क्रमागत पूर्णांक हैं। तो क्रमागत पूर्णांक का मतलब होता है, जैसे अगर हमने कह दिया 1 2 3 4 5, ये क्रमागत पूर्णांक है और इनका औसत 3 है, औसत 3 ही है ना। लेकिन औसत के बाद अगर देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा कि 3 में 1 जोड़ो तो 4 मिलेगा, 4 में 1 जोड़ो तो 5 मिलेगा, 5 में 1 जोड़ो तो फिर अगली क्रमागत संख्या मिलेगी। तो इसका मतलब हम ये यहाँ पे जान गए हैं, क्या जान गए हैं बच्चा, कि इसमें अगर 1 जोड़ो तो x+1 मिलेगा, इसमें अगर 1 जोड़ो तो x+2 मिलेगा, अगली संख्या ऐसे जोड़ते चले जाओ, x+3, x+4, x+5, x+6, x+7, x+8, x+9, x+10, x+11 और x+12, इतनी संख्या में मिल गई। इधर अगर चलेंगे तो उससे माइनस करते जाएंगे, वो हमें मिल जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा क्या है, कहा है कि अगले से अगले, यानी अगला ये जो दिया, ये इससे, ये दिया है 5 क्रमागत पूर्णांक है, इससे अगले से अगले, अगले से अगले, तो अगले से अगला यही है ना, हमें संख्या ज्ञात हो गई, इसका कह रहा है औसत बताओ, ठीक है। पूरे का नहीं, क्योंकि पूरे का अगर कहता तो कहता संपूर्ण का औसत बताओ, ठीक है। अगले से अगले का औसत बताओ, जो ये 5 क्रमागत संख्या है इसके अगले से अगले का औसत बताओ। तो अगले से अगले, अगले से अगले ये 5 जो इनका औसत केवल बताने कह रहा है, पूरे का नहीं। तो पूरे का औसत नहीं बताने कह रहा, 5 कह रहा, तो यानी बीच वाली संख्या कौन हो जाएगी, x+10, तो इसका औसत हो जाएगा अगले से अगले का x+10, ठीक। ये लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, ऐसे आप खुद दिमाग में कर लेंगे, यानी औसत यानी अगले से अगला औसत ये वाला होगा, ये कैसे ज्ञात हो, तो तुरंत देखो x है, x+1, ऐसे दिमाग में चलाते चले जाओ, यानी ये वाला कौन होगा, x+10, तो इसका औसत आ जाएगा x+10, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सही है। नोट करने उस क्वेश्चन को। देखो 15वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत n है। तो 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, उनका औसत n है। यदि अगले 2 पूर्णांक भी शामिल कर लिए जाएं तो सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन जो दिया है 5 क्रमागत पूर्णांक, 1 2 3 4 5, ये 5 क्रमागत पूर्णांक है, इसका औसत वो खुद बता रहा है कि n है, अपनी मर्जी से इनका औसत n है। औसत मतलब बीच वाला। कह रहा है कि 2 पूर्णांक और शामिल कर लिए जाएं, 2 पूर्णांक और शामिल कर लिए जाएं, तो 1 और 2 शामिल कर लिया, तब बताओ कि ओवरऑल औसत में क्या फ़र्क पड़ेगा। एक चीज़ देखिए, ऐसा क्वेश्चन अगर दिया है तो इसके लगाने के 2 मेथड हैं, लेकिन आप पहले एक मेथड बताते हैं, सिंपल वाला। आप क्या करें, संख्याओं को मान लें 5 क्रमांक जो पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब क्या होता है, 0 भी शामिल करना, ठीक है, 0 भी शामिल करना। तो 5 क्या बोला है, तो 5 क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का औसत, 0 फिर अलग, केवल ठीक धनात्मक बोला है ना, तो 0 को अलग, क्योंकि शून्य वो अलग लिया जाता है,
तो ठीक है, 1 से मान लो चालू करते हैं। ठीक है, 1 से औसत n बोला है तो ठीक, 1 2 3 4 5 इनका औसत n बताया है। लेकिन कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं n की जगह कुछ होगा, हम इनको मान लिया न्यूनतम बनाते हैं पूर्णांक 5। तो इनका औसत अगर आप निकालोगे तो n का वैल्यू कितना निकल के आया 3, n का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आया 3। लेकिन वो आपसे कह रहा है कि अगर 2 और शामिल कर लिए जाए, अगले 2 और पूर्णांक शामिल कर लिए जाए, तो अगला 2 हो जाएगा कौन, 6 और 7। तो औसत कितना होगा, तो 6 और 7 और शामिल कर लिया तो औसत कितना हो जाएगा हमारा 4। औसत कितना हो जाएगा देखो 4, अगर अगले 2 और शामिल कर लिया तो औसत हमारा हो गया 4। तो आपसे पूछा है कि औसत क्या होगा। पहला ऑप्शन में दिया है 1.5 बढ़ जाएगा, पहले ऑप्शन में दिया 1.5 बढ़ जाएगा, औसत जो है 1.5 बढ़ जाएगा। दूसरे में दिया है उतना ही रहेगा, तीसरे में दिया है 1 बढ़ जाएगा, चौथे में दिया है 2 बढ़ जाएगा। तो औसत देखो पहले 3 था, 1 बढ़ा ना, औसत कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, तो मतलब तीसरा ऑप्शन सही है, औसत 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, नहीं बात समझ पाए। हमने 5 मिनिमम पूर्णांक ले लिए, उसका औसत 3 था, n की वैल्यू 3 थी। आप इसके अलावा और भी कोई ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि 1 2 3 4 5 ही लो, लेकिन मिनिमम लेने से ज़्यादा सुविधा रहती है। आप 3 4 5 6 ले लो तो वो निकल के आएगा, फिर 6 के आगे 2 आप एक्स्ट्रा लोगे तो उसका अपना निकल के आएगा, दोनों का जो अंतर होगा वो 1 हो ज़्यादा होगा, तो 1 बढ़ गया यानी औसत 1 बढ़ गया। आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, देखो अच्छा अगला क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन नंबर कितना 16। उसमें देखो क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो यम से प्रारंभ होता है यन है। ठीक है, 6 क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो यम प्लस 2 से प्रारंभ होती है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत संख्याएं सुनिए इधर, 1 2 3 4 5, इनका औसत कितना यन है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कह रहा है यन है, लेकिन जो ये 5 क्रमागत संख्याएं हैं वो यम से प्रारंभ होती हैं। कहाँ शुरू होती हैं, पहली बता दिया कि 5 क्रमागत संख्याओं में जो पहली संख्या है वो यम है। ठीक है, कह रहा 5 क्रमागत संख्याओं का औसत यन है, परंतु जो क्रमागत संख्याएं वो यम से प्रारंभ होती हैं। ठीक है, लेकिन आगे देखो फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 6 क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। कितने क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करना, 6, 1 2 3 4 5 और 6, इनका औसत निकालना है जो यम प्लस 2 से प्रारंभ होती हैं। कह रहा है कि हमें औसत निकालना है, किसका निकालना है, 6 क्रमागत संख्याओं का, लेकिन जो 6 क्रमागत संख्याएं हैं वो यम प्लस 2 से प्रारंभ होती हैं। ठीक है, किससे प्रारंभ होती हैं, यम प्लस 2 से, तो इसका औसत हमें निकालना है। क्लियर, तो ऑप्शन भी इसके दिए हैं, देखो कई सारे बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। 2n + 5 बटे 2, ए नंबर ऑप्शन, n + 2, n + 3 और 2n + 9/2। ठीक है, ये ऑप्शन है इसका डी। क्वेश्चन ऐसा है, आप समझे। अब इसको कैसे लगाया जाए, तो देखो इसको किस तरीके से लगाना है, इसको हम देख लेते हैं। बताया कि इसका औसत यन है, यानी यम से सब शुरू करेंगे तो इसका औसत बता रहा था यन है। तो अगर यम क्रमागत संख्या है तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, यम + 1, ये वाली हो जाएगी यम + 2, ये वाली संख्या हो जाएगी यम + 3, यम + 4। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए यन की वैल्यू कितना है, यम + 2 देखा जाए, क्योंकि सेम है ना, इसका हमने कहा यन औसत है तो वो भी तुम वैल्यू बीच वाली है, तो ये मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यन बराबर यम + 2 है, मतलब जहाँ भी यन + 2 है उसकी जगह हम यन रख सकते हैं। तो ये अगली जो सीरीज है जो कि 6 लगातार संख्याओं की है, तो ये यम + 2 से ही चालू है, लेकिन हमें आंसर यन के पदों में चाहिए, तो इस यम + 2 को यन के पदों में हमें बदलना है, तो इसलिए हम लोग यम + 2 की जगह यन रखेंगे। मान लेते हैं पहला पद यन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है ना, यन और यम + 2 दोनों बराबर है,
तो n+2 की जगह n भी रख सकते हैं। अगला पद जो आएगा वो n+1 आएगा, ये n+2 आ जाएगा, ये n+3 आ जाएगा, n+4, n+5। अब बस इनका औसत निकालना है। तो औसत में यहाँ 6 संख्याएं हैं चूँकि, ठीक है 6 हैं, तो औसत निकालते थे। हमें पता है कि बीच वाला यहाँ औसत होगा, तो एक ये वाला इनको पकड़ के जोड़ो, 2 से भाग लगा दो, ऐसे औसत निकलता था। बताया था आपको ये सब तरीके। तो n+2 + n+3 बटे में 2 आ जाएगा 2n+5 बटे में 2। यही आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। फिर 18 देखो क्या कह रहा है 18वें में। 17 अच्छा बताना, अच्छा 17 बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 8 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, यदि बीच में उपस्थित दोनों संख्याओं का औसत 6 हो तो 8 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 8 क्रमागत संख्याएं दी गई, कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, यदि बीच में उपस्थित दोनों संख्याओं का औसत 6 हो। कह रहा बीच में उपस्थित दोनों संख्याओं का औसत 6 हो, तो बीच में उपस्थित दोनों संख्याएं ये हैं। ठीक है, कोई भी होंगी, एक ये होगी एक ये होगी, इनका कह रहा औसत 6 हो। अब हमका उल्लू बना रहा हो, बीच में उपस्थित दोनों संख्याओं का औसत 6 हो, यानी सबका 8 का ये 6 है औसत। तो तरीका हम तुम्हें बता चुके हैं कि बीच में उपस्थित हो, चाहे किनारे उपस्थित हो, चाहे किनारे से दूसरे स्थान पर उपस्थित हो, सबके औसत 6 होगा। ठीक है, औसत 6 हो तो कह रहा है तो संख्याओं का योग बताइए। क्या बताना है? 8 संख्याओं का जोड़ बताइए। तो एक चीज़ बताओ, औसत आप जब निकालते हैं, औसत निकालने का जो बेसिक फार्मूला है वो योग बटे संख्या होता है। योग बटे होता है कि नहीं, योग बटे संख्या, बेसिक फार्मूला तो यही होता है। लेकिन वो औसत निकाल दिए दूसरे तरीके से, और तुम्हें भ्रमित कर रहा है कि देखो पता है कि नहीं तुम्हें ये बात कि अगर बीच की 2 संख्याओं का औसत 6 है तो मतलब सब संख्याओं का औसत 6 होगा। ये तुम्हें मालूम है कि नहीं? तो हमें तो मालूम है, हम बता चुके हैं तुम्हें। तो अच्छा, हमें निकालना है योग, यानी इन सभी संख्याओं का योग निकालना है 8 का। और वो 8 संख्या पता है वास्तव में है नहीं, ठीक है, लेकिन कर भी सकते हो, ऐसे बात नहीं, पता भी कर लेंगे। औसत दे दिया गया तो आसानी से निकल आएंगे 8 की 8 संख्याएं कौन कौन रहा है रियल में। तो हमें पूछा योग बताओ, तो योग बताने के लिए कुछ नहीं, योग बराबर निकालें इससे। योग बराबर तो औसत गुणा संख्या, तो औसत हमारा है 6, संख्याएं टोटल आए 8, 8 छंग 48, ये योग हो जाएगा। ठीक है, औसत बराबर क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा हमारा 6, ये 6 टोटल संख्याएं 8, 8 छंग 48। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर ये संख्याएं पूछता तो वो भी हम निकाल सकते थे, लेकिन आप पहले करो, संख्या पूछा ही नहीं। देखो 18वां क्वेश्चन, 7 लगातार संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो 7 लगातार संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इनका औसत कितना बता दिया? 20। ठीक है, लगातार संख्याएं, औसत 20 बता दिया। अब पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या बताओ। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या ये यहाँ पे होगी इस जगह। तो बड़ी संख्या में अगर निकालनी है हमें, बड़ी ये वाली संख्या पता चल जाए तो बड़ी संख्या अपने ऑटोमेटिक पता चल जाएगी। तो 7 लगातार संख्याएं, ये खास बात है, कई संख्या है लगातार। अब लगातार संख्याएं, तो लगातार संख्याओं के बीच अंतर 1 का होता है। तो अगर ये औसत 20 है तो ये अगली हो जाएगी 21, ये हो जाएगी 22, ये हो जाएगी 23, तो बड़ी संख्या हो जाएगी 23 आंसर। ठीक है सरल, नहीं बात पल्ले पड़ी। छोटी कह जाता तो इधर घटाते चले जाओ एक एक, क्योंकि अंतर 1 का होता है ना। तो बस बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 23, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही है। समझ में आ रहा है ना हम कैसे कर दे रहे हैं? नहीं कहोगे उसको, ऑस्ट्रेलिया को। देखो अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चा, कौन सा है? 20 है ना? अच्छा 19 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे इसको। कह रहा है 5 बच्चों की आयु का योग, जिसमें से प्रत्येक ने 3 साल के अंतराल में जन्म लिया है। 5 बच्चे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम पहले 5 बच्चों को बना लेते हैं। 5 बच्चे, ठीक है, और इनकी आयु का योग, जिसमें से प्रत्येक
बच्चे ने 3 साल के अंतराल में जन्म लिया, यानी हर 3-3 साल में बच्चे ने जन्म लिया, और उन बच्चों का आयु का योग जो है वो 50 साल है। यानी पांचों बच्चे जो हैं, इन पांचों बच्चों, ध्यान सुनिए मेरी बात, ये जो 5 बच्चे हैं, इन पांचों बच्चों के आयु का योग, यानी एक सबका जोड़ो तो टोटल जो योग निकल के आएगा वो 50 है। नई बात पल्ले पड़ी, 5 बच्चे हैं और उनकी सबकी एज जोड़ो तो 50 निकल के आया। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, अगर पांचों बच्चों का आयु का योग 50 है तो उनका अगर आयु का औसत निकालें तो 50/5 निकल के आएगा, यानी औसत निकल के आएगा 10। यह बात पल्ले पड़ रही ना। हमने बताया कि अगर 5 बच्चे हैं, उनकी आयु का योग 50 है तो उनकी आयु का औसत निकालेंगे तो 10, यानी बच्चे की आयु जो है उसका औसत एवरेज कितना है 10। तो अगर एवरेज 10 है तो इसका मतलब जो बीच वाला बच्चा है वो 10 साल का है। एवरेज का मतलब होता है बीच वाला, तो ये 10 साल का है। ये बात हो गई कि ना क्लियर। अच्छा, लेकिन एक क्वेश्चन में और तुम्हें दे दिया है, क्या दे दिया है कि प्रत्येक बच्चे 3 साल के अंतराल में पैदा हुए हैं। तो अगर 3-3 साल के अंतराल में पैदा हुए हैं तो ये अगर 10 साल के है तो अगला हो जाएगा 13 साल का, अगला हो जाएगा 13 16 साल का। इधर चलेंगे तो 3 साल कम 7 साल का, ये और 3 साल कम 4 साल का, 3 साल कम। तो पहला बच्चा 4 का, दूसरा 7 का, फिर 10 का, 13 का, 16 का, सब जोड़ लो तो 50 लीजिए, जोड़ के देख लियो। पूछा क्या है आपसे, सबसे छोटे बच्चे की आयु बताइए। ठीक है, तो 4 साल का, आंसर 4 हो जाएगा। बताओ ये समझ में आओ कि नहीं, अगर ना आए हो तो फिर से बताऊं दोबारा। ठीक है, तो एक हाथ नोट करें। तो देखो बच्चा, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20वां है। ठीक है, 20वें नंबर में कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 9 है। ठीक है, 4 क्रमागत सम संख्याएं 1 2 3 4, ठीक है, इनका औसत कितना है 9 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं, याद रखना, सम संख्याएं हैं क्रमागत। ठीक है, तो अच्छा देखो, हमने आपको बताया था औसत का मतलब होता है बीच वाला। तो ये 4 है, 1 2 3 4, इसका बीच वाला यहाँ कहीं होगा, इसी का औसत, ये 4 क्रमागत सम संख्या है, उसका औसत 9 है। ठीक है, और सम संख्याओं के बीच गैप जो होता है वो 2 2 का होता है। कितने का होता है 2, यानी यहाँ पे 2 का अंतर 2 बड़ा होगा, फिर इससे 2 बड़ा होगा, फिर इससे 2 बड़ा होगा, ऐसे तो होगा। संख्याएं क्या है वो हमें नहीं पता है, लेकिन आपको पता है यहाँ भी 2 का अंतर होगा। कितने का होगा 2 का। ठीक है, 2 का अंतर होगा। बीच वाली संख्या 9 है, अगर 9 है तो इधर चलेंगे तो आधा इधर बढ़ेगा, मिल जाएगी ये वाली संख्या, और आधा इधर, आधा का मतलब समझ रहे 2 का आधा, तो 2 का आधा इधर बढ़ेगा, यानी 1 बढ़ेगा, तो ये वाली संख्या मिल जाएगी। और इधर आधा घट जाएगा, मतलब 1 घट जाएगा, 2 का आधा 1 घट जाएगा, तो ये वाली संख्या मिल जाएगी। तो ये वाली संख्या हो जाएगी 10, ये वाली संख्या कितनी हो जाएगी 10, और ये वाली संख्या हो जाएगी 8। अब इससे 2 बढ़ा दो 12, इससे 2 घटा दो। तो पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या 12, ये सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा 21 नंबर, इसमें कह रहा है यदि 8 अनुक्रमिक सम संख्याओं का औसत 93 है तो उसमें बृहत्तम संख्या क्या होगी। फिर से अपनी 8 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अनुक्रमिक, अनुक्रमिक का मतलब क्रम के हिसाब से सम संख्याएं हैं, उनका औसत 93 है। तो 8 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी बीच में औसत यहाँ पे होगा, औसत 93। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें बृहत्तम संख्या क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम निकाल लेंगे। अच्छा, औसत सम संख्याएं हैं, तो सम संख्याएं हैं, तो ये देखो अगर 93 है तो इसमें 1 जोड़ करके ये वाली 94 हो जाएगी, और इधर 1 घटा करके ये 92 हो जाएगी। अब इससे आगे बढ़ाते जाओ, 94 में 2 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 96, 96 में 2 बढ़ा देंगे 98। ठीक है, यही तो है, 94 में 2 96, 96 में 2 98, 98 में 2 100, इधर घटा देंगे तो ये बचेगा 90, इसको 2 घटा देंगे 88, इससे 2 घटा देंगे 86। ये सारी संख्याएं हमारी पता चल गई। तो पूछा क्या, उसमें बृहत्तम संख्या हो जाएगी, बृहत्तम सबसे बड़ी यही हो जाएगी 100, यही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 नहीं 22 है। 22 में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है तो सबसे बड़ी संख्या, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 1 2 3 4, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15, तो बीच में होगा 15, यहाँ पे आ गया। दो एक देखो, दो अंतर होता है इनके बीच, एक इधर जुड़ेगा तो ये हो जाएगी 16, इधर एक घटेगा तो ये हो जाएगी 14, तो हमें, और ये वाली हो जाएगी 18। तो कह रहा है दूसरी सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो दूसरी, ये तो सबसे बड़ी संख्या ये है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी संख्या 16 हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 16। ऐसे इधर वाली भी निकाल देंगे, 12 होगी सबसे छोटी वाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है। देखो इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं आ बा सा दा या का औसत 15 है। अब 5 क्रमागत विषम संख्याएं 1 2 3 4 5, इनका आ बा सा दा या, ठीक है, नाम भी दे दिया है, आ बा सा दा और या, ठीक है। इनका औसत 15 है, औसत 15 यानी सा यानी बीच वाला 15 है, इसकी वैल्यू 15 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या, अच्छा इसमें जो सम कौन सी संख्या होती हैं, विषम, विषम क्या करा है, क्रमागत विषम संख्या, इसमें भी अंतर 2 का होगा, ठीक है। 15 के बाद दूसरी कौन हो जाएगी 17, 17 के बाद दूसरी 19 हो जाएगी, इधर चलेंगे तो 13 11, तो पूछ रहा है दूसरी सबसे बड़ी संख्या, ये तो पूछा है। अच्छा या का मान क्या होगा, तो या का मान 19 होगा, या का मान क्या होगा 19, आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें देखो क्या कह रहा है, 5 प्रेक्षणों x x + 2 x + 4, 5 प्रेक्षण है, एक है x, फिर x + 2, फिर है x + 4, फिर है x + 6 और x + 8 का औसत 11 है, तो प्रथम 3 प्रेक्षण का औसत क्या होगा। यानी ये जो 5 प्रेक्षण दिए हैं इनका औसत बोल रहा है 11 है, इनका औसत क्या है 11, लेकिन रियल में तुम्हें दिख रहा है औसत इसका 11 थोड़ा है, औसत तो x + 4 है, अब वो कह रहा है ना 11 है, वो क्या कह रहा है 11, तो x + 4 की वैल्यू 11, x + 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x + 4 की वैल्यू 11, तो x की वैल्यू 7 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 7 हो गई तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, सीरीज निकल आएगी पूरी, ये हो जाएगी 7, ये हो जाएगा 7 2 9, ये हो जाएगा 7 और 4 11, इसको भी निकाल लो तो निकल आएगा। लेकिन आपसे कहा है कि प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत क्या होगा, प्रथम 3 जो प्रेक्षण इसका औसत क्या होगा। तो यहाँ पर आप पहले देख लो, 7 में 2 बढ़ाओगे 9 और 9 में 2 बढ़ाओगे 11, लेकिन यहाँ पर अगर औसत निकालेंगे तो बीच वाला आना चाहिए, क्या उससे निकल आएगा, क्या आ जाएगा, क्योंकि सीरीज बन रही है ना, तो औसत इसका 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रथम 3 प्रेक्षणों का बोला है ना, तो प्रथम 3 प्रेक्षण यही तो है, तो इसका औसत कितना हो जाएगा ना 9 औसत हो जाएगा। बाकी वैसे भी निकाल सकते हैं जोड़ करके, या इसको जोड़ करके अपना 2 से भाग दे करके निकाल लें, बीच वाले मेथड से निकालेंगे तो इसका औसत कितना आ जाएगा 9 ही आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में सही है, इसको भी आप नोट कर लें। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। देखो क्या कह रहा है 25 प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो अभाज्य संख्याएं आनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं आपको मालूम है, वो ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटें, ठीक है, या एक से कटें, स्वयं से कटें या एक से कटें, वो के अलावा दुनिया में कोई भी संख्या से ना कटे, वो सब सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो क्या होती हैं, ठीक है। तो हम देखो इसको बता रहे हैं, लेकिन बता, अब देखो, हाँ बेटा देखो, सबसे पहले भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में बता दें, तो जो रियल परिभाषा होती है वो हम आपको आप बताने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो आपको इससे पहले पढ़ाई जाती थी वो बताई थी हमने। तो देखो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य अभाज्य, ठीक है, नाम है देखो भाज्य, भाज्य मतलब जब भाग चले हो जाए,
के घेर। तो याद रखना हमेशा परिभाषा में कहा जाता है कि एक से बड़ी, एक से बड़ी, एक का नहीं शामिल करो याद, एक को नहीं शामिल किया जाता। एक से बड़ी वह सभी संख्याएं जो एक से कटे, स्वयं से कटे, वो के अलावा और कौनों से भी कट जाए। मतलब अपने सिद्धांतों पे खरा नहीं उतरता है, एक से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, वो के अलावा और कौनों भी संख्या आके काट दिया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आभास संख्या क्या होती हैं? एक से बड़ी, एक से बड़ी वह संख्याएं जो केवल एक से कटें, स्वयं से कटें, वो के अलावा दुनिया में कोई से भी ना कटें। बात समझ पाए? उसके अलावा दुनिया में से किसी भी संख्या से ना कटें, वो अभाज्य संख्या है। मतलब जे माँ भाग चला जाए दूसरी से, वो भाज्य, यानी एक और उसके अलावा जे माँ भाग चलो जाए दूसरी संख्या से, वो भाज्य। अजय माँ भाग ना जाए एक और के अलावा, वो यानी यू केवल और केवल प्योरिटी देता है अपनी फैमिली की, एक और यानी एक और स्वयं, वो के अलावा हम कौन सा ना कटे, यूनिक है। यू का कौन बात ना, कोई भी आ जाए भाज्य। ठीक है, तो दोनों परिभाषाओं में एक से बड़ी, तो एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य। अब देख लेते हैं, एक नहीं तो फिर दो आएगा, तो दो किस में रखेंगे, भाज्य में रखेंगे कि अभाज्य में? तो दो आया, दो अगर आया तो दो एक से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, दो से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। वो के अलावा दुनिया में आए कौन अंक है जो दो का काट दे? कोई नहीं। तो भाज्य में रखियो कि अभाज्य में? उसके बाद तीन आएगा, तो तीन एक से कटेगा, कटेगा, खुद से कटेगा, कटेगा। तीन के अलावा, तीन को काटने वाला और एक के अलावा और कौन दुनिया में ऐसा जो का काट दे? कोई संख्या है ऐसी? नहीं, तो एम आ जाएगा। ओके, बाद आओ चार। चार, तो चार जो है, चार एक से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, दो से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, खुद से भी कटेगा। तो मतलब खुद से भी कटेगा, एक से भी कटेगा, उसके अलावा एक आदमी और है दो, उसे भी कट जाएगा। तो ये भाज्य चार सबसे पहला, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या चार, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो। ठीक है, क्लियर? बाकी डिटेल में हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो शुरुआत की 10 अभाज्य संख्याएं हैं उसका औसत निकालना है। क्या निकालना है? औसत। तो शुरुआत की 10 अभाज्य संख्याएं कौन होती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए इसका, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का कोई क्रम डिसाइड नहीं होता है, बिल्कुल भी कोई क्रम। जैसे आप देखेंगे विषम संख्याओं का क्रम डिसाइड होता है, सम संख्याओं का क्रम डिसाइड होता है, इस तरीके से अभाज्य संख्या का कोई क्रम डिसाइड नहीं होता है, तो वो तुम्हें रटना ही पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो पहली अभाज्य संख्या हो जाएगी दो, फिर हो जाएगी तीन, चार नहीं होगी पाँच हो जाएगी, छः नहीं होगी सात हो जाएगी, आठ नहीं होगी, नौ भी नहीं होगी, 10 भी नहीं होगी, 11 होगी, 13 हो जाएगी, 14 नहीं होगी, 15 नहीं होगी, 16 नहीं होगी, 17 होगी, 18 नहीं होगी, 19 होगी, 20 नहीं होगी, 21 भी नहीं होगी, 22 भी नहीं होगी, 23 होगी। कौन होगी? 23। ठीक है, ठीक है। 23 के बाद 24 नहीं होगी, 25 भी नहीं होगी, 27 भी नहीं होगी, 28 भी नहीं होगी, 29 होगी। कौन होगी? 29। 30 नहीं होगी, 31 होगी। 31 कटेगा किसी से? नहीं कटेगा ना। 10 होगा, 31 होगी। ठीक है, 10 हो गई क्या? गिन लो, हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 29 तक हो गई। तो ये शुरुआत की जो 10 अभाज्य संख्याएं हैं बच्चा, ये शुरुआत की जो 10 अभाज्य संख्याएं हैं, इन्हीं का औसत आपसे पूछा है उसने। और एक बात और आपको बता दें, क्या बता दें, कि 1 से लेकर के 50 तक अगर आप अभाज्य संख्याओं को गिनेंगे तो वो 15 निकलती हैं। कितनी निकल के आती हैं? अब 50 से लेकर के 100 तक अगर आप गिनेंगे अभाज्य संख्याएं तो वो 10 निकल के आती हैं। तो 1 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो 25 होती हैं। कितनी होती हैं? अब कौन कौन सी होती हैं, तो वो आपको 100 तक अपने घर में जाना है, बैठना है, और 1 से लेकर के 100 तक जितनी अभाज्य संख्याएं उनको घर पे लिखिए और 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए। ठीक है, उनको हम अभी नहीं इसमें करा रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर वो उसका नहीं है नंबर सिस्टम का, जहाँ जरूरत पड़ गया बस उतना हमने आपको बता दिया।
अब इसमें आप दिमाग लगाएंगे, अब ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो 10 आभास संख्या है, प्रथम 10 आभास संख्या ये, तो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो जितने भी रूल है सब फेल हो जाएंगे। क्यों फेल हो जाएंगे? क्योंकि इसमें कोई क्रम निर्धारित नहीं है। देखो यहाँ अंतर है 1 का, यहाँ अंतर है 2 का, यहाँ अंतर है 2 का, यहाँ अंतर है 4 का, यहाँ अंतर है, यहाँ अंतर है। एक में भी अगर सीरीज में एक भी अगर बेईमानी कर गया, अपोजिट साइड का निकल गया, अलग निकल गया, असंगत निकल गया, तो सीरीज पे सीरीज नहीं रहती है वो। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो फिर वहाँ पे जितने भी मेथड तुम्हें बताए हमने औसत के, सब फेल हो जाएंगे, केवल एक बचेगा जो बचपन में पढ़े हो। ठीक है, औसत बराबर योग बटे संख्या। तो बस इसमें भी बस यही बचेगा। आप ऐसा ना करें कि देखा अच्छा आ गई, देखा क्या पहला भाजी ने बताया था, अच्छा निकालना बीच वाला, तो बीच वाला मिल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, पहली और लास्ट वाली जोड़ करके निकाल, गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सीरीज नहीं है ना, आभास संख्याओं की कोई सीरीज नहीं होती। जब सीरीज नहीं है इसीलिए आपको 1 से लेकर के 100 तक आभास संख्या रटनी है। क्लियर? कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये आप बस इनका योग निकालें। योग करेंगे कितना आ जाएगा भाई, अपना जोड़ो। ठीक है, 2 5 5 10 7 17 17 और 10 27 28 28 और 10 कितने हो गए 38 38 में 3 जोड़ोगे 41 41 और 10 51 और 7 58 58 में 20 जोड़ो 58 धन 20 एक कम कर देंगे ना 58 धन 20 78 78 से एक कम करेंगे 77 77 में फिर 20 जोड़ो 97 97 में 3 जोड़ो 100 129 कितना हो जाएगा? तो 129 बटे में कितना 10 आंसर हो जाएगा 12.9 औसत। ठीक है, तो इस तरीके से लगेगा ये क्वेश्चन। चलो अच्छा आगे देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। 27 में देखो क्या कह रहा है। 26 बताना है, कहाँ बताना है? प्रथम 5 आभास, अरे भाई ये लगा लोगे, प्रथम 5 आभास संख्याओं का औसत कितना 26 है। तो प्रथम 5 आभास वही संख्या है 2 3 5 7 11, इनका औसत बताओ। अब इनका तो जोड़ के 5 से भाग देते हो, तो जोड़ो कितना आ जाइए 11 5 16 और 3 19 21 21 7 28 5 28 5 जोड़ चुके हैं 28 आएगा टोटल, जोड़ लो सही से भैया। ऐसे भाग देने में दिक्कत लगे, एक का दुगना कर दो, पॉइंट लगा दो, 28 दूना 56 यानी 5.6 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? ठीक है, क्लियर? तो नोट कर लें इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ई टाइप का खत्म कर दे सब। 26 के बाद 27वां देखो, प्रथम 10 संख्याओं के वर्ग, प्रथम 10 संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात करें। अब क्वेश्चन नंबर है 27। तो प्रथम 10 संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात करें, यानी प्रथम 10 संख्या लेना है 1 2 से डॉट डॉट चलते जाओ, 10 संख्या लेना है, इनके वर्गों का औसत निकालना है। वर्ग करो फिर इनका औसत निकालो, वर्ग करो फिर इनका औसत निकालो। मतलब इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो, इसका भी वर्ग करो, वर्ग करें और इनका औसत निकालेंगे। तो इसका औसत किस तरीके से निकलेगा ये शायद आप लोग लगा लोगे। तो ये देखो बच्चा, यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसके लिए आप ये 3 फार्मूले याद रखेंगे। अगर n संख्याएं हैं, ठीक है, n संख्याओं का जो योग होता है वो n+1 n+1/2, यानी n संख्याएं लगातार हैं, उनका अगर योग निकालना है तो n+1 बटे में 2। अगर n संख्याओं के घनों का योग निकालना है तो n+1 बटे में 2 का होल स्क्वायर। अगर n संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है तो क्या होता है n+1 2n+1 बटे 6, क्या होता है बटे 6। इन फार्मूलों को आपको रट के रखना है। ठीक है, क्या करना है, इनको रट लेना है बिल्कुल। बताओ भाई, रट लोगे ना? ठीक, तो रट के रखना है इनको अपने पास, किसी और को नहीं लेना है। ठीक है, तो लगा दें, बस पूछ रहा है कि 10 संख्याएं हैं, इनके वर्गों का योग क्या है। तो प्रथम 10 संख्याएं हैं, तो वो वर्गों का योग नहीं पूछा, औसत पूछा है, औसत। तो औसत बराबर आपको पता है क्या होता है, योग
बटे संख्या, यही तो होता है औसत बराबर। तो संख्या तो 10 है, ये तो हमें पता है, लेकिन जो 10 ये लगातार संख्याएं 1 से 10 तक, इनके वर्गों का योग क्या होगा। तो अगर 10 है तब तो तुम मान लो एक बार जोड़ करके औरली निकाल भी सकते हो, लेकिन अगर मान लो कहीं दे 100 संख्याएं लगातार, उनके वर्गों का योग बताओ, तब जोड़ना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो इसी के लिए फार्मूला है। तो लगातार 10 संख्याएं हैं, उनके वर्गों का योग होता है n+1 ब्रैकेट में 2n+1 बटे 6। तो योग निकालेंगे, n की जगह कितना वैल्यू आई है 10, n+1 यानी 10 + 1 2n+1, 10 दूनी 20 + 1 और बटे में 6, ये योग हो गया। और बटे में संख्या कितनी है, ठीक है, बटे में संख्या 10, टोटल संख्या 10 है तो है 1 2 3 4 5 6 10 है ना संख्या। बस कर लेंगे आप इसको अच्छे से। अब तो ये 10 से 10 तो कट जाएगा ना, ऊपर आ जाएगा 11 × 21 बटे 6, 3 से काटो तो 3 दूनी 6, 3 7 21, ठीक है। अब गुणा करा दो, 11 7 77 बटे 2, तो 77 बटे 2 इसको भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 2 3 6, ठीक है। अब 8 दूनी 16, ठीक है, 5 आएगा 38.5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आखिरी क्वेश्चन है बच्चा, कह रहा है 28 नंबर, पहली 49 संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करें। तो पहली 49 संख्या, अब 49 तक लेनी है, यानी 1 2 3 4 ... 49 तक लेनी है, लेकिन इसे नहीं लेना है, घन लेना है इनके, क्या लेना है, तो घन लेना। अब जब घन हो जाए ना तो उसके घनों का योग निकालना है और उस योग का औसत निकालना है, ठीक। तो पहली 49 संख्या है, उसके घनों के योग का मतलब घनों के योग का औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए हमें पता है औसत बराबर योग बटे संख्या होता है। औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। तो योग यानी पहली 49 संख्याओं का योग, जो पहली 49 संख्याएं हैं उनके घनों का योग क्या होता है, तो उसका फार्मूला में याद है, n+1 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो n की जगह कितना आ जाएगा 49, n+1 यानी 50 बटे 2 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया योग पहली 49 संख्याओं का, एक ही लाइन में, कितना बढ़िया। और बटे में कितनी संख्या है, योग बटे संख्या होता है, तो संख्या कितनी है 49, ठीक है। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के दौरान आपको पता चलेगा कि 49 2 बार है, वर्ग है ना, 1 49 ये तो कट गई, एक बची केवल। तो ये जो बचेगा, ये बचेगा 49 × 50 × 50 बटे में 4, ठीक है। तो एक काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये 25, ये वो भी 25, ऐसे आ जाएगा ना। अब एक गुणा कर डालो, ठीक है। तो 49 गुणा कितना करना है 625, तो 6 2 5 गुणा 49 30 625, तो ये आ जाएगा आंसर 30 600, गुणा कर लेना आप, ठीक है, 30 625, या फिर यही आएगा ना, ठीक है। या फिर अगर ऐसे लग रहा है थोड़ा सा बड़ा है तो गुणा करने के लिए हाँ वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे भी करना कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आराम से इसका कर लेना। तो ये आज से पहला टाइप हमारा समाप्त हो गया, सेकंड टाइप हम लोग नए वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।